Hello bachcho, let's see this question. Column 1 and column 2. In this question we have to match column 1 with column 2. Okay, so first part is, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो ए पार्ट क्या है. If A is an idempotent matrix and I is an identity matrix of the same order, then the value of n such that a plus I whole raised to the power n is equals to I plus 127 into a is. ये वैल्यू हमें फाइंड करनी. तो यहाँ गिवन क्या है, a प्लस आई रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल्स टू i प्लस 127 a. ठीक है. अब इसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे, हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे यूज करेंगे. तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, एन सी जीरो ए रेस्ट टू द पावर n प्लस एन सी वन इंटू ए रेस्ट टू द पावर n माइनस वन इंटू आई प्लस एन सी टू इंटू ए रेस्ट टू द पावर n माइनस टू इंटू आई स्क्वायर प्लस अप टू plus n cn I raised to the power n which is equals to 127 a plus I. ठीक है, ये टर्म, ये इसका एक्सपेंशन होगा. अब अगर हम देखें तो एन सी एन, इसकी वैल्यू तो क्या होती है, 1 होती है. तो ये पूरा टर्म जो है वो क्या बन जाएगा, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन सी जीरो ए रेस्ट टू पावर एन प्लस एन सी वन ए रेस्ट टू द पावर एन माइनस 1. ठीक है, प्लस एन सी टू ए एन माइनस टू आई स्क्वायर, यहाँ पे ये आई स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू प्लस 1 इंटू आई. ओके, ये आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी पावर कुछ भी होगी फिर भी इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू 1. और यहाँ क्या है, 127 ए प्लस आई. अब इस पूरी टर्म में से, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई कॉमन ले लेंगे. सिंस फर्स्ट एलिमेंट जो है इसमें आई नहीं है तो इसमें आई का मल्टीपल कर सकते हैं, बिकॉज आई की वैल्यू क्या है, 1. तो ये मैटर नहीं करेगा. ठीक है, तो यहाँ से अगर पूरी टर्म में अगर हम आई कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये सब आई जो है, ये यहाँ से ये भी आई, ये पूरे ये वाला आई और ये आई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे किससे, इस आई से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगी, ये टर्म बचेगा. अब यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरी टर्म तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, बिकॉज यहाँ पे तो क्या था, ओनली आई था. ठीक है, तो यहाँ जो टर्म आएगी अब, वो टर्म क्या बचेगी, वो बचेगी एन सी एन माइनस वन इंटू ए रेस टू द पावर 1 बचेगा. ये पूरी टर्म इसकी बचेगी. अब अगर इसका और एक्सपेंशन हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, एन सी जीरो ए रेस टू द पावर एन प्लस एन सी वन ए रेस टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू ए रेस टू द पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस एन सी एन माइनस वन ए रेस टू पावर 1 इक्वल्स टू 127 ए, ये आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, n जो है वो n क्या है, वो डिग्री ऑफ आइडेम्पोटेंट है. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की अगर प्रॉपर्टी देखें तो वो क्या होती है कि a की पावर यहाँ पे सपोज a इंटू ए करेंगे तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, सॉरी a होगी. देन a क्यूब इक्वल्स टू भी a होगा. सिमिलरली a रेस टू द पावर अगर n लेंगे तो इसकी वैल्यू तब भी क्या होगी, a ही होगी. तो यहाँ से ये जो एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री अप टू प्लस एन सी एन माइनस वन इक्वल्स टू 127 ए. सब में से ए कॉमन लेके ए से ए कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है, ये टर्म्स आएगी. अब अगर देखें तो ये पूरी टर्म में हम क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड एन सी एन से इसे ऐड कर देंगे दोनों साइड अगर, तो ये क्या हो जाएगा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री प्लस अप टू प्लस एन सी एन माइनस वन प्लस एन सी एन इक्वल्स टू 127 प्लस एन सी एन, ये हो जाएगा यहाँ पे. अब अगर ये देखें तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये किस फॉर्म में आ जाएगी, ये हो जाए, ये किस फॉर्म में आएगा, ये हो जाएगा 2 रेस टू द पावर n हो जाएगा, बिकॉज 2 रेस टू द पावर n का एक्सपेंशन यही होता है. ओके, और यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड देखें तो ये क्या हो जाएगा, 127 प्लस एन सी एन की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना हो गया, 2 रेस टू द पावर n इक्वल्स टू 128 एंड 128 इक्वल्स टू 2 रेस टू द पावर 7. देयरफॉर n कम्स आउट टू बी 7. तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई. ठीक है, यानी कि a जो है हमारा कॉलम 1 का जो a पार्ट है वो r के इक्वल आ रहा है कॉलम 2 के. सो वी कैन राइट a टेंडिंग टू r. नाउ लेट्स सी अ second part, that is option B, second part B option, that is if
आई माइनस ए इनवर्स होल इक्वल्स टू आई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए रेस टू द पावर 7, देन ए रेस टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0 वेयर n इज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है अब। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, आई माइनस ए रेस टू द पावर -1 इक्वल्स टू आई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस अप टू प्लस ए रेस टू द पावर 7। तो ये किस फॉर्म में है, 1 अपॉन ये हो जाएगा आई माइनस ए, ठीक है, इक्वल्स टू। अब यहाँ से अगर इसका एक्सपेंशन देखेंगे तो एक्सपेंशन इसका क्या होगा, 1 प्लस, यहाँ से इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई प्लस ए स्क्वायर प्लस अप टू प्लस ए रेस टू द पावर 7 है, ठीक है। बट यहाँ पे n टर्म्स अगर हो तो n टर्म्स के लिए हम अगर इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा, आई प्लस ए स्क्वायर प्लस अप टू ए रेस टू द पावर n माइनस 1 प्लस ए रेस टू द पावर n होगा, ठीक है। ये यहाँ तक इसकी एक्सपेंशन होगी। अब ए रेस टू द पावर n तो क्या गिवन है, 0 है, यानी कि ये टर्म तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, आई प्लस ए स्क्वायर प्लस अप टू प्लस ए रेस टू द पावर n माइनस 1 बचेगा। ओके, अब इसकी लास्ट टर्म क्या है, ए रेस टू द पावर 7, और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या आ रही है, ए रेस टू द पावर n माइनस 1। सो वी कैन कंक्लूड दैट n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है, 7। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, इक्वल्स टू 8 आ जाएगी। यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था, दैट n इज, तो n किसके इक्वल आ रहा है, 8 के, यानी कि s। तो ये पूरी टर्म किसके है, ये है s के इक्वल आ रही है, एंड a पार्ट जो है वो किसके, r के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो 8 एंडिंग तो क्या हो जाएगा यहाँ पे r, यानी कि 7, ठीक है। अब सी ऑप्शन देखें तो सी पार्ट क्या है, इफ a इज मैट्रिक्स सच दैट a i j इक्वल्स टू i प्लस j इंटू आई माइनस j, देन a इज सिंगुलर इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज, तो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। तो सी पार्ट हम इसका देखते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स जो गिवन है वो क्या है, ए आई जे इक्वल्स टू आई माइनस जे इंटू आई प्लस जे, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, बिकॉज ये किस फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर एक मैट्रिक्स ए अगर हम यहाँ पर डिजाइन करें तो ये क्या होगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं, सबसे पहले 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, तो उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, A11 A12 A21 और एंड A22, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गया। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज क्या होगी, A11 यानी कि i की वैल्यू भी 1 है एंड j की वैल्यू भी क्या है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देन 1 2 यानी कि i की वैल्यू तो 1 हो गई और j कितना हो गया, 2, तो 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3, दिस बिकम 3 एंड दिस बिकम इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर इसे, ये क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स अगर होगा तो ये क्या होगा, a इक्वल्स टू माइनस ऑफ a ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर a मैट्रिक्स हमारे पास है तो इसका माइनस ऑफ a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालें अगर, तो ये क्या होगा, a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा 0 माइनस 3 3 0। अब इसमें माइनस साइन यहाँ पर एक है, तो ये इसकी टोटल ये क्या होगा, a इक्वल्स टू, ये इसके इक्वल प्रूव करेंगे तो यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 0 माइनस 3 3 0। ये मैट्रिक्स आ रहा है और ये किसके इक्वल है, a के ही इक्वल है। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करें तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका, 0 प्लस 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। ये तो किस कंडीशन के लिए हो गया, जबकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, इवन नंबर्स हैं। अब फॉर ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम देखें, ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, एक मैट्रिक्स अगर हम डिजाइन करेंगे किसका, 3 इंटू 3 ऑर्डर का, तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये हमारा 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इसी फॉर्मूले से इसमें एलिमेंट्स पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, देन माइनस 3 माइनस 8, ये होगा यहाँ पर 3, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, इक्वल्स टू, ये होगा यहाँ पर 3 देन 0 देन माइनस 5 देन 8 5 एंड 0। ओके, ये वैल्यूज होगी। अब इसमें भी क्या करेंगे, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, दैट इज a इक्वल्स टू माइनस ऑफ a ट्रांसपोज,
ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स है। अब इसका सबसे पहले ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करें तो ये इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज होगा 0 0 -3 -8, 0 -3 -8, 3 0 -5, 3 ये होगा यहाँ पर 3, this equals to 3. Okay, so it becomes equals to 3, then 0 -5, 0 -5, then 8 5 0. ओके, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इसकी माइनस टर्म अगर हम देखें तो माइनस टर्म अगर मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो ये क्या हो जाएगा, 0 -3 -8, 3 0 -5, 8 5 एंड 0। ठीक है, ये टर्म आएगी इसकी जब इसका माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज लेंगे। तो अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है इसका, ये तो जाएगा 0, देन +3 इंटू ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 + 25। ओके, ये हो जाएगा 0 + 25 हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी, ये क्या होगा यहाँ पे 40। इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ से ये आएगी -3 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -3 माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 इंटू 0 + 40 एंड -8 इंटू 15। ओके, तो ये कितना हो गया 120 - 120 विच इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये क्या है, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से हम कंक्लूजन देंगे दैट अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर ओड नंबर्स है तो ही वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, ओड एलिमेंट मैट्रिक्स। ओके, ये मैट्रिसेस क्या होंगी, सिंगुलर। एंड ऑल द मैट्रिसेस ऑफ even number of elements, these are non-singular. Okay, so in this question we have to find only singular matrices. तो odd number वाली matrices ही singular है, यानी कि 9 and 7. It means C tending to P and R. Now let's see D part. If a non-singular matrix A is a symmetric such that A inverse is also symmetric, then order of A can be. Okay, so in this question यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि ये एक मैट्रिक्स A है, ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अब नॉन सिंगुलर है इट मीन्स इक्वल्स टू क्या है, ये इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब यहाँ पे A इनवर्स इसका दिया हुआ है क्या, सिमेट्रिक ही दिया हुआ है, A इनवर्स भी सिमेट्रिक दिया हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर ये जो है मेंशन नहीं किया गया है कि इसका ऑर्डर किस वे में है, बिकॉज ये नॉन सिंगुलर में है। ओके, तो अगर ए मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर और उसका ए इनवर्स जो है वो दोनों ही सिमेट्रिक है, ए भी मैट्रिक्स ए और ए इनवर्स दोनों अगर सिमेट्रिक है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, दैट इज 9 10 7 एंड 8। इट मीन्स even and odd number of elements both are possible in this case. It means P, Q, R and S all are correct. Okay, so our final answer is A tends to R, B tends to S, C tends to P and R and D tends to P, Q, R, S. Best of luck.